हिमालय के अज्ञात कोनों में स्थित है एक ऐसा पर्वत जिसे न केवल पवित्रता का प्रतीक माना जाता है बल्कि विज्ञान और अध्यात्म के सबसे बड़े रहस्यों में से एक माना गया है। क्या आप जानते हैं कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई चढ़ाई क्यों नहीं कर पाया? यह पर्वत जो भगवान शिव का निवास स्थान है, क्यों करोड़ों भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार है? इस वीडियो में हम जानेंगे कैलाश पर्वत के चमत्कार, इसकी परंपराएं, इसके रहस्य और इसके अद्भुत प्रभाव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सोच और बियॉन्ड पर। आज हम बात करेंगे उस पर्वत की जिसे सृष्टि का केंद्र और संपूर्ण ब्रह्मांड की आत्मा कहा जाता है, कैलाश पर्वत। यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, यह आस्था, धर्म और अध्यात्म का मेल है। यहाँ हर पत्थर, हर बर्फ का कण एक दिव्यता का अनुभव कराता है। चलिए शुरुआत करते हैं कैलाश पर्वत के धार्मिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक पहलुओं की इस अनोखी यात्रा से। पार्ट 1, धार्मिक महत्व और पुराणों की कहानियाँ। पुराणों में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का घर बताया गया है। यहाँ शिवजी ध्यान में लीन रहते हैं और पार्वती जी उनके साथ रहती हैं। मान्यता है कि यहाँ बैठकर भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था, जिससे सृष्टि, पालन और विनाश का संतुलन बना। शिव पुराण में बताया गया है कि कैलाश पर्वत की चोटी पर अद्भुत ऊर्जा का केंद्र है, जिसे शिव शक्ति कहा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति यहाँ आता है वह अपनी आत्मा को शुद्ध कर लेता है। गौर करने वाली बात यह भी है कि बौद्ध धर्म में इसे कंग रिनपोचे कहा जाता है, जिसका अर्थ है महान रत्न बर्फ का पहाड़। जैन धर्म के अनुसार यह वह स्थान है जहां पहले तीर्थंकर ऋषभदेव ने मोक्ष प्राप्त किया था। ऐसे ही बौद्ध धर्म इसे एक दिव्य शक्ति का केंद्र मानता है। पार्ट 2, कैलाश पर्वत की संरचना और अद्भुत विशेषताएं। कैलाश पर्वत की संरचना किसी साधारण पर्वत की तरह नहीं है। इसके चारों ओर 4 मुख्य नदियां बहती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और कर्णाली। इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्वत एक प्राकृतिक पिरामिड है जो धरती का सबसे बड़ा और पुराना केंद्र हो सकता है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई 6,638 मीटर है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करने वाले पर्वतारोही आज तक असफल रहे हैं। सन 1980 में एक रूसी पर्वतारोही ने कहा था, कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है क्योंकि यह धरती पर किसी अन्य शक्ति द्वारा संरक्षित है। रहस्यमयी बात यह भी है कि इस पर्वत के आसपास घड़ी का समय और दिशा का अनुभव अलग हो जाता है। कई यात्रियों ने यहाँ अजीब ऊर्जा का अनुभव किया है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें देख रही हो। पार्ट 3, मानसरोवर और राक्षस ताल की कहानी। कैलाश पर्वत के पास 2 अद्भुत झीलें स्थित हैं, मानसरोवर और राक्षस ताल। मानसरोवर झील को देवताओं का स्नान स्थल माना जाता है। कहा जाता है कि इस झील में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इस झील का पानी इतना शांत और निर्मल है कि इसमें पूरे कैलाश पर्वत का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। दूसरी ओर राक्षस ताल को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है कि यह झील रावण की तपस्या का स्थल थी, जब उसने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ध्यान लगाया था। इन दोनों झीलों का भौगोलिक स्वरूप यिन यांग जैसा है, जो सृष्टि के संतुलन का प्रतीक है। पार्ट 4, परिक्रमा का महत्व और कठिनाई। कैलाश पर्वत की परिक्रमा का विशेष महत्व है। यह लगभग 52 किलोमीटर लंबी होती है और इसमें बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। मान्यता है कि इस परिक्रमा को करने से व्यक्ति के 108 जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ भक्त यहाँ अष्टांग नमस्कार विधि से परिक्रमा करते हैं? इस विधि में हर कदम पर भूमि को छूकर प्रणाम किया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग मानसरोवर की जल परिक्रमा करते हैं।
इस यात्रा में कठिनाइयां तो बहुत हैं, लेकिन इसके बाद जो शांति और संतोष मिलता है वह जीवन को बदल देता है। 64,029 पार्ट 5 चमत्कार और रहस्य। कैलाश पर्वत के बारे में कई चमत्कारिक कहानियां प्रचलित हैं। कुछ यात्रियों ने यहाँ दिव्य प्रकाश देखा है, तो कुछ ने स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन किए हैं। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास की ऊर्जा अज्ञात और अद्वितीय है। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ता। कारण कोई नहीं जानता, लेकिन माना जाता है कि यहाँ की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि यह तकनीकी उपकरणों को प्रभावित करती है। कंक्लूजन। कैलाश पर्वत सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है। यह हमें हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति और हमारी आत्मा के मूल से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति और ईश्वर के साथ सामंजस्य कैसे बनाया जाए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें, क्या आप कैलाश पर्वत की यात्रा करना चाहेंगे? धन्यवाद।